नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, और टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। आपने यू ऑलरेडी हर्ड अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम. It is a part or the very important part of algebra. I will discuss in this class what is binomial theorem and how it will work in the algebraic expression. First of all, before discussing about the binomial theorem, we must know about the algebraic expression or binomial expression. एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म होती हैं, उस एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं. जस्ट लाइक a प्लस बी रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस बी रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a प्लस बी रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b raised to the power 10, a plus b raised to the power 100. तो दिस इज द प्रॉब्लम. मीन्स आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. पर अगर हमारे पास में बड़े एक्सप्रेशन आएंगे, बड़ी पावर आएंगी, तो वहां पर आपको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और साथ ही साथ जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें अगर आपको कोई पर्टिकुलर टर्म जाननी हो, यानी कि जस्ट सपोज करिए आपका यही एक्सप्रेशन है और आप जानना चाहते हैं कि सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, या सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, या किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा. नाउ कम बैक टू द बाइनोमियल थ्योरम. तो बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकती है, और साथ ही साथ एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म को बता सकती है, या उस टर्म के कोफिशिएंट को डायरेक्टली हम बता सकते हैं. तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा आपके लिए बाइनोमियल थ्योरम को. तो बाइनोमियल थ्योरम एक थ्योरम है जिसकी जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, वो होती है a प्लस बी होल रेज टू द पावर n and is equal to nc0. c is a combination and a raised to the power n, b raised to the power 0. It is the first term. And in the same way nc1 a raised to the power n minus 1, b raised to the power 1. In this way dot up to ncn a raised to the power 0 and b raised to the power n. आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर जो a की पावर है वो लगातार घटती चली जाएगी, और b की जो पावर है वो लगातार इंक्रीज होती हुई चली जाएगी. अगर मैं b को माइनस b से रिप्लेस कर दूं तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है चेंज हो जाएगी. बहुत सिंपल चेंज है कि आपके ऑल्टरनेट टर्म में नेगेटिव साइन आ जाएगा. इफ यू वांट टू फाइंड any term or the value of any term or the coefficient of any terms, you can find it directly. You can using the formula of general term. The formula of general term is x plus a raised to the power n is equal to ncr, x raised to the power n minus 1 and b raised to the power r. Just I am giving an example. सपोज करिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है कि x प्लस ए रेज टू द पावर 20, और आप चाहते हैं कि उसकी 10वीं टर्म आप जानना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 20c एंड 9. ध्यान रखिएगा, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में n प्लस 1 टर्म होती है, यानी कि आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो r की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू से एक कम होगी. तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. बच्चों, इसी तरीके से मैथमेटिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट का मीनिंग बताने के लिए, उसका वर्किंग बताने के लिए, उसका यूज बताने के लिए, उसके एग्जाम्पल जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा. वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानकारी हो गई होगी. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.